जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी अपने लिए पे। आज हम लोग साइनो करेंगे जो कि आपका एसएससी सीजीएल 2024 में आपसे पूछा गया था। इसमें आपका अप्रॉक्स 100 साइनो पूछा गया था, तो इसका हम लोग देखेंगे। बाकी स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है इनेंडो, ठीक है। INNUNDO, इनेंडो। इसका मतलब होता है इंशुनेशन, ठीक है, यानी किसी को संकेत करना। अगला वर्ड है यहाँ पे फैटल। फैटल मतलब होता है घातक, डेडली, ठीक है। इसका जो साइनो है डेडली। अगला वर्ड यहाँ पे टॉक्सिक। टॉक्सिक का मतलब होता है लेथल, ठीक है। अगला वर्ड है ऑल्ट्रिस्ट, ठीक है। ऑल्ट्रिस्टिक, इसका मतलब होता है परोपकारी, ठीक है, यानी फिलेंथ्रोपिक, यानी परोपकारी। अगला वर्ड है एबंडेंट, जिसका मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, ठीक है। एम्पल, एम्पल का मतलब भी होता है प्रचुर मात्रा में, यानी जो चीज जो है आपका काफी ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है। अगला वर्ड है ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज मतलब होता है कोई चीज कैसे अरेंज है, ठीक है, व्यवस्थित रूप से है कि नहीं। अगला वर्ड है यहाँ पे लार्जली। लार्जली यानी काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा बोल सकते हैं, काफी यानी हाईली। अगला वर्ड है बर्सर्क, BERSERK, ठीक है। इसका मतलब होता है आपका बेवकूफी, ठीक है, बेवकूफ टाइप का बोलते हैं उसको। उसको हम लोग डेमेंटेड भी बोलते हैं, ठीक है। अगला वर्ड है टॉट, TAUT, टॉट। इसका मतलब होता है टाइट यानी तंग, ठीक है। अगला वर्ड है कॉन्फिस्केट, यानी जब्त करना किसी चीज को, यानी सीज कर लेना, ठीक है, यानी किसी चीज को जब्त कर लेना, सीज कर लेना। एडेबल, एडेबल मतलब होता है जो चीज खाने के योग्य है कि नहीं, यानी इसको हम लोग न्यूट्रेटिव भी बोलते हैं, ठीक है। एसएससी ने इसका आंसर आपको न्यूट्रेटिव दिया था, ठीक है। अगला वर्ड है ऑपरेटिव। ऑपरेटिव मतलब जो चीज ऑपरेट किया जा सके, यानी इंडस्ट्रियल है कि नहीं, यानी संचालन, ठीक है। ये जो भी आंसर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ये आपका एसएससी ने जो आंसर दिया था वही मैंने यहाँ पे डाला हूँ, ठीक है। अगला वर्ड यहाँ पे समराइज। समराइज मतलब क्या होता है? समराइज मतलब किसी को सारांशित करना, यानी रिकैप्चुलेट करना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है डेप्लोरेबल, ठीक है। डेप्लोरेबल मतलब होता है किसी का निंदा करना, निंदनीय, ठीक है। डेस्पिकेबल, ठीक है। अगला वर्ड है यहाँ पे ट्रेम्बलिंग। ट्रेम्बलिंग मतलब कांपना, डर से कांपते हैं, ठीक है, उस टाइप का भी बोल सकते हैं। ट्रेम्बलिंग यानी कांपना। इसको हम लोग शिवरिंग भी बोलते हैं, इसका साइनो शिवरिंग हो जाएगा। इक्विवोकल यानी एक ही अ, आवाज में जो बोल रहा है, इक्विवोकल। इसको मोनोटोनस भी आ सकता है, पर यहाँ पे जो आंसर दिया था एसएससी ने एम्बिगियस दिया था, एम्बिगियस, अस्पष्ट, ठीक है। इक्विवोकल का आपका एसएससी ने दिया था एम्बिगियस, अस्पष्ट। अगला वर्ड है स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब होता है स्टील, कोई चीज स्टील है कि नहीं। अगला वर्ड है पग्नेशियस, ठीक है, PUGNACIOUS, पग्नेशियस। इसका मतलब होता है बेलिग्रेंट, यानी झगड़ालू, यानी जो युद्ध में लड़ते हैं, बेलिग्रेंट बोलते हैं, झगड़ालू टाइप का। अगला वर्ड है टेंटलेस, ठीक है, टेंटलेस। इसका मतलब होता है बेदांग, यानी फॉल्टलेस, ठीक है, जिसमें फॉल्ट ना हो, फॉल्टलेस हो, ठीक है, बेदाग। अगला वर्ड है एबिलिटी। एबिलिटी यानी किसी का क्षमता, यानी एप्टीट्यूड। अगला वर्ड है मिसलीडिंग। मिसलीडिंग का मतलब होता है भ्रामक, ठीक है, भ्रामक, यानी मेंडेसियस, ठीक है, मेंडेसियस। अगला वर्ड है एवेल्युएट। एवेल्युएट मतलब होता है मूल्यांकन करना, यानी जैसे आपका कोई रिजल्ट होता है, ठीक है, तो उसको कोई एवेल्युएट करते हैं, यानी आपको देखते हैं कि वो कितना सही है कितना गलत है, तो उसको एवेल्युएट करते हैं, ठीक है, एसेस करते हैं। अगला वर्ड है एडवर्सिटी। इसका मतलब होता है मिसफॉर्च्यून, ठीक है, यानी प्रतिकूलता, ठीक है, प्रतिकूलता। अगला वर्ड है जुवेनाइल, यानी यंग। जुवेनाइल यानी जवान, यानी यंग, किशोर, ठीक है। अगला वर्ड है फैटिग, ठीक है, इसका मतलब होता है टायर्डनेस, यानी थकान, ठीक है। अगला वर्ड आएंगे ओवरस्ट्रंग। ओवरस्ट्रंग मतलब होता है नर्वस, ठीक, जो नर्वस हो जाते हैं ओवरस्ट्रंग बोलते हैं उसको, ठीक है। अगला वर्ड है मेरिट। मेरिट का होता है आपका वर्च्यू, यानी योग्यता, ठीक है, वो एलिजिबल है कि नहीं, योग्य है कि नहीं। अगला वर्ड यहाँ पे जोवियल। जोवियल का मतलब होता है चेयरफुल, यानी हंसमुख। अगला वर्ड आएंगे यहाँ पे कंसर्ट। कंसर्ट मतलब होता है किसी चीज का पार्टनर, साथी, ये आप बोल सकते हैं। 29 तक हमने देखा, आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है पैरामाउंट। पैरामाउंट मतलब होता है सुप्रीम, ठीक है, यानी सुप्रीम यानी सर्वोच्च। जैसे नीतू सिंह का एक बुक है प्लिंग टू पैरामाउंट, जिसका मतलब होता है सुप्रीम, सबसे ऊपर, सर्वश्रेष्ठ। अगला वर्ड है एक्सपर्टाइज। इसका मतलब होता है प्रोफिशिएंसी, ठीक है, विशेषज्ञता। अगला है इलोक्वेंट, ELOQUENT, इलोक्वेंट। स्पेलिंग भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि स्पेलिंग टेस्ट में भी आपका आता है। इसका मतलब होता है आर्टिकुलेट, ठीक है। अगला वर्ड है क्रूक्स। इसका मतलब होता है एसेंस, ठीक है। अगला वर्ड आएंगे यहाँ पे ACQUIESCE, ठीक है। ये देख लीजिए, इसका मतलब होता है कंक्योर करना, यानी स्वीकार करना, किसी चीज को आप स्वीकार करते हैं उसको बोलते हैं। अगला वर्ड है एम्बिशन, ठीक है। एम्बिशन मतलब क्या होता है, कोई चीज महत्वपूर्ण है कि नहीं, ईगरनेस आता है, ठीक है, महत्वाकांक्षा। अगला वर्ड है सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल मतलब कोई भावुक हो जाना, ठीक है। माउक्रिश, MAWKIS, माउकिश बोलते हैं, यानी भावुक हो जाना। अगला वर्ड आते हैं हम लोग इनकैंटिंग, ठीक है, ENCHANTING, ठीक है, इनकैंटिंग। इसका मतलब होता है माहक, यानी एल्यूरिंग, ठीक है। अगला वर्ड है रिपल्स, यानी रिपेल करना, ठीक है, रिपल्स यानी रिपेल करना, घृणा करना।
ये आप अट्रैक्शन और रिपल्शन में आप देखे होंगे, फिजिक्स वगैरह में आपने देखा होगा। बोरिंग यानी उबाऊ टाइप का होता है, यानी मोनोटोनस होता है, ठीक है, बोरिंग, उबाऊ, मोनोटोनस। अगला है रैप्चरस। रैप्चरस मतलब उत्साही, इसी स्टैटिक, ठीक है, इसी स्टैटिक देख लीजिए। अगला वर्ड है रेक्टिफाई। रेक्टिफाई मतलब होता है सुधारना, अमेंड करना। अमेंडमेंट में भी हम लोग क्या करते हैं, पॉलिटी में आपने देखा होगा अमेंडमेंट, वहाँ पे क्या करते हैं, सुधारते हैं, यानी रेक्टिफाई मतलब सुधारना। सेलिब्रेट मतलब रिजॉइस, ठीक है, सेलिब्रेट का जो साइन होता है रिजॉइस होता है, यानी जश्न मनाना बोलते हैं ना, सेलिब्रेट यानी रिजॉइस, जश्न मनाना। अगला लीजर। लीजर मतलब होता है खाली समय, अवकाश, रिक्रिएशन। अगला वर्ड है परसिवेरेंस। इसका मतलब होता है डॉगेडनेस, ठीक है, परसिवेरेंस मतलब होता है डॉगेडनेस। अगला वर्ड है बुली। बुली मतलब क्या होता है, धमकाने वाला, जो धमकाता है उसको हम लोग बुली बोलते हैं। बुली यानी धमकाने वाला, ऑपरेसर भी बोलते हैं उसको। थैंकफुल। थैंकफुल यानी आप किसी का आभारी हैं। ऑब्लाइग्ड है, OBLIGED, ऑब्लाइग्ड है। लेबर। लेबर यानी श्रम, टॉयल। अगला है मिसमराइज्ड, MESMERIZED, ठीक है, मिसमराइज इसका मतलब क्या होता है, फैसिनेटेड होता है, ठीक है, मंत्रमुग्ध, ठीक है। अगला वर्ड है यहाँ पे 49 एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, असाधारण। और अगला वर्ड है यहाँ पे फोरसेक। फोरसेक मतलब भी होता है आपका त्यागना, ठीक है, बंधन को तोड़ना, एबंडन, ठीक है, एबंडन मतलब त्यागना। इंटेंस। इंटेंस का मतलब क्या होता है, पावरफुल, तीव्र। अगला है पुग्नेशियस, ठीक है, पुग्नेशियस मतलब झगड़ालू, वैश्विश। ये आपको फिर से रिपीट हुआ है पर इसमें आंसर इस बार अलग दिया गया था, वैश्विश, ठीक है, झगड़ालू। अगला है कॉन्डोन। कॉन्डोन का मतलब होता है पार्डन, क्षमा करना, ठीक है, माफ कर देना, ठीक है, कॉन्डोन मतलब पार्डन, ठीक है। टेंडेंसी। टेंडेंसी मतलब क्या होता है, प्रॉन्नेस, ठीक है, प्रवृत्ति। इनकैपेबल यानी जो योग्य नहीं हो, यानी इनकॉम्पिटेंट, अक्षमता, अक्षम है, ठीक है। अगला वर्ड है किल्टर। किल्टर मतलब होता है किसी को ऑर्डर देना, ठीक है, किल्टर यानी ऑर्डर करना। अगला है मेलीफ्लुअस, ठीक है, मेली, MELLI, मेली, FLUOUS, ठीक है, मेलीफ्लुअस इसका मतलब होता है म्यूजिकल यानी मधुर। अगला वर्ड आएंगे यहाँ पे रिस्पाइट। रिस्पाइट का मतलब होता है ब्रेक, ठीक है, रिस्पाइट का मतलब होता है ब्रेक यानी राहत, ठीक है। अगला वर्ड है गार्निश। इसका मतलब होता है सजाना किसी चीज को, डेकोरेट करना। अगला वर्ड है डिटरमाइंड। डिटरमाइंड का मतलब क्या होता है, डिटरमाइंड का मतलब होता है रिजोल्यूट करना, ठीक है, डिटरमाइंड करना यानी रिजोल्यूट करना। अगला है फॉलेशी। फॉलेशी मतलब इरर, भ्रम, ठीक है। क्रिएटिव। क्रिएटिव का मतलब होता है इनोवेटिव, ठीक है, रचनात्मक, ठीक है, हिंदी में भी मैं यहाँ लिखा हुआ कि क्रिएटिव मतलब होता है रचनात्मक। अगला है मॉर्बिड। मॉर्बिड मतलब होता है ग्लूमी। ग्लूमी मतलब भी होता है उदास, ठीक है, बाकी हिंदी में आपको देख लीजिएगा, इसका मतलब ग्लूमी यानी उदास होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अडेप्ट। अडेप्ट मतलब होता है किसी चीज को एडजस्ट करना, ठीक है, उसको अपने अनुकूल बनाना, अनुकूलित करना। अगला बीस, बिसिच, ठीक है, BESEECH इसका मतलब होता है इम्प्लोर करना, प्रार्थना करना। इसको आप याद भी कर सकते हैं, जैसे कोई भिखारी टाइप का जो रहता है, तो वो कैसे बोलता है कि अगर हम उसको 5 रुपया दे देते, 10 रुपया देते, वो कैसे बोलता है, 20 ईच, 20 ईच, 20 रुपया ईच, यानी सब पे 20-20 रुपया दे, यानी वो प्रार्थना करता है हम लोग से, इम्प्लोर करता है। तो आप ऐसा याद कर सकते हैं, याद करने का अपना अपना ट्रिक होता है, आप ट्रिक बना के याद करिए। अगला है मिराकुलस। इसका मतलब होता है चमत्कारी, इनक्रेडिबल, ठीक है। अगला वर्ड आएंगे मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट मतलब होता है शानदार। स्प्लेंडेड मतलब भी होता है आपका शानदार, ठीक है। अगला वर्ड है एडिक्वेट। एडिक्वेट मतलब होता है कोई चीज पर्याप्त है आपकी मात्रा में, ठीक है, एडिक्वेट यानी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, सफिशियंट होना चाहिए। ब्रिटल। ब्रिटल मतलब होता है भंगुर, फ्रेगाइल। अगला वर्ड है चेरिश। चेरिश मतलब होता है नट्योर, NURTURE, ठीक है, इसका मतलब होता है संजोना। अगला वर्ड है यहाँ पे 71 में है इमेंस। इमेंस मतलब होता है हुज, यानी काफी बड़ा, ठीक है, अपार। एक टाइटैनिक होता है, उसका भी मतलब होता है हुज, ठीक है। अगला वर्ड है ऑब्स्टिनेट। इसका मतलब है स्टबन यानी जिद्दी टाइप का, ठीक है, स्टबन, ऑब्स्टिनेट ये सब होता है जिद्दी टाइप का, हठी टाइप का। अगला वर्ड है वेक्स्ड, ठीक है, VEXED, वेक्स्ड इसका मतलब वो एनॉय, किसी को परेशान करना, ठीक है। अगला वर्ड आएंगे 74 डेसिपेट। डेसिपेट मतलब होता है स्पेंड, ठीक है, डेसिपेट मतलब होता है स्पेंड करना। अगला है डॉड, DODG, डॉड इसका मतलब होता है अवॉइड, ठीक है, अवॉइड करना किसी चीज को। अगला है साइनिकल, ठीक है, इसका मतलब होता है क्रेडुलस, CREDULOUS, क्रेडुलस। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमने 76 तक देखा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ 77 से आते हैं अब हम लोग। 77 में है आपका कैविटी, ठीक है, क्या होता है कैविटी का मतलब, इसका मतलब होता है होल, ठीक है, यानी गुहा। कैविटी यानी होल यानी गुहा। अगला है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है क्लैश, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट का हो जाएगा आपका क्लैश, ठीक है, संघर्ष करना। अगला वर्ड है कोलोसल। कोलोसल का मतलब क्या होता है, वेरी हुज, ठीक है, यानी काफी ज्यादा बड़ा, ठीक है, विशाल टाइप का। अगला मैवरिक। मैवरिक मतलब होता है बोहिमिया,
यानी मन मौजी, जो यानी अपना ही मन का काम करे, बोहेमिया। अगला है ऑब्डुरेट। ऑब्डुरेट मतलब होता है स्टबर्न, जिद्दी टाइप का, ऑब्स्टिनेट। ठीक है, देखिए वर्ड सेम है। आपको एक बार ऑब्स्टिनेट पूछा था जिसका आपको दिया था स्टबर्न, इस बार ऑब्डुरेट पूछा है जिसका ऑब्स्टिनेट दिया हुआ है, तो वर्ड घुमा फिरा के ही आपसे पूछा जा रहा है। अगला इंडिस्पेंसेबल, INDISPENSABL, इंडिस्पेंसेबल, इसका मतलब होता है एसेंशियल, यानी जो जरूरी है। ठीक है। अगला है कैस्केड, इसका मतलब होता है वाटरफॉल। ठीक है, यानी झरना। कैस्केड मतलब वाटरफॉल, झरना। इवोक, इवोक का मतलब क्या होता है? इंड्यूस। ठीक है, INDUC, इंड्यूस। अगला वर्ड है कॉन्वेलेसेंस, ये आपका एज से रिलेटेड आ रहा है, यानी रिकवरी के सेंस में आ रहा है। ठीक है, रिकवरिंग यानी स्वास्थ्य, जब पर्सन बीमार रहता है अपना स्वास्थ्य के तरफ में जाता है तो वो रिकवरिंग। ठीक है, कॉन्वेलेसेंस। अगला है ग्रोटिस्क्यू, GROTESQU, ग्रोटिस्क्यू। स्पेलिंग वाला कुछ बोलने में इशू हो रहा है तो आप देख लीजिए, क्योंकि सबका बोलने का तरीका अलग होता है। ठीक है, आपसे आंसर सही करने पे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगली, इसका मतलब होता है अगली, विचित्र टाइप का। लविंग यानी प्यार करने वाला, लविंग यानी एफिशिएट। ठीक है, एफेक्शनिएट। ठीक है, प्यार। नेसेसरी यानी काफी जरूरत, एसेंशियल। अगला है एफिलिएटेड, इसका मतलब होता है एलाइड। ठीक है, एफिलिएटेड मतलब होता है एलाइड, संबंध। अगला वर्ड है यहाँ पे लेगिटिमेट, LEGITIMAT, लेगिटिमेट, इसका मतलब होता है जेन्यून। ठीक है, जेन्यून। अगला है डेरोगेटरी। डेरोगेटरी मतलब क्या होता है? इंसल्टिंग, किसी का इंसल्ट करना, अपमानजनक, डेरोगेटरी यानी इंसल्टिंग। अगला वर्ड है जुडिशियस, इसका मतलब होता है प्रूडेंट, विवेक। ठीक है, विवेकपूर्ण। कुछ वर्ड और है, देखते हैं। अगला है डिसेंसी, DECENC, डिसेंसी, इसका मतलब होता है कॉटेसी। ठीक है, शालीनता। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मतलब होता है सिंसियर, ईमानदार। फ्रुगल, फ्रुगल मतलब होता है थ्रिफ्टी। अगला वर्ड है VERIT, वेरिटी यानी ट्रूथ, यानी सत्य। ठीक है, मुनिफिशेंट, MUNIFICENT, मुनिफिशेंट यानी उदार। मैग्नामी, मैग्नामियस। ठीक है, मैग्नामियस। ठीक है, उदार। अगला है केयर कैश, CARCASS, कारकैश, इसका होता है कॉर्पस यानी शव। परसिस्टेंटली, ठीक है, परसिस्टेंटली, इसका मतलब कंटिन्यूसली यानी लगातार। ये आपका 99 जो भी साइनो था वो मैंने करवा दिया इसका हिंदी मीनिंग के साथ। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी अपनी लिए पे। आज हम लोग एंटो करेंगे। ठीक है, जो कि आपका SSC CGL 2024 में आपका 36 शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था। ठीक है, इस सारे शिफ्ट का जितना भी एंटो आपको पूछा गया था उसका हम लोग सॉल्यूशंस इस वीडियो पे देखेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, कमेंट में बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो। हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। पहला वर्ड है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे आपको वर्ड लिखा है। ठीक है, वर्ड का हिंदी मीनिंग लिखा है। ठीक है, और आंसर भी लिखा है। ठीक है, पहला है वाउच। ठीक है, VOUCH, वाउच, इसका मतलब क्या होता है? साक्ष्य देना। ठीक है, यानी इनवैलिडेट करना किसी चीज को। अगला है इंक्विजिटिव। ठीक है, INQUISTIV, इंक्विजिटिव, इसका एंटो क्या होगा? डिसइंटरेस्टेड। ठीक है, यानी इसका मतलब तो इंक्विजिटिव मतलब होता है जिज्ञासु, और इसका मतलब होता है जिज्ञासु नहीं है वो। ठीक है, यानी वॉग का जो एंटो हो गया इनवैलिडेट हो गया, वॉच का, सॉरी, वॉच। अगला स्कैरी, स्कैरी यानी डरावना, और ये कंफर्टिंग हो गया जो कि डरावना नहीं है। ठीक है, अगला माइजरेबल, माइजरेबल होता है यानी दुखी, इसका एंटो हो गया चेयरफुल। अगला टिमिड, टिमिड होता है डरपोक, और डेयरिंग यानी साहसी। अगला वर्ड इलेटेड। ठीक है, उत्साहित। ठीक है, इलेटेड हो गया आपका उत्साहित, और यानी डिस्करेज। ठीक है, जिसको हम लोग इलेटेड कर उत्साह दे रहे हैं, ठीक है, करो करो। और एक होता है किसी को हम डिस्करेज कर रहे हैं, यार तुमसे नहीं होगा ये सब चीज़ का, तो वो होता है। अगला है यूटरली, UTTERLY, यानी पूरी तरह से। और एक होता है मिनिमली, यानी इसका एंटो। अगला है ब्लूम, ब्लूम मतलब होता है कोई चीज़ खिलना। ठीक है, खिलना यानी ब्लूम, एंटो हो गया आपका विटर, WITHER, विटर। अगला है राइजेबल, RISIBLE, राइजेबल यानी हास्यास्पद, जो कि हासने के योग्य हो। यानी कोई पर्सन होता है अपना ग्रुप में जो कि कभी ऐसा ऐसा कपड़ा पहन लेता है जिससे हम लोग को हंसी आता है। ठीक है, तो वो हास्य योग्य होता है, या फिर कुछ जोक्स वगैरह होता है वो हास्यपद होता है, और ये होता है सीरियस। अगला बैरेंस होता है बांझ, यानी जो उपजाऊ नहीं हो। ठीक है, बांझ हो गया, अनप्रोडक्टिव हो गया। फर्टाइल हो गया आपका प्रोडक्टिव। एग्जिस्ट यानी किसी चीज़ से बाहर निकल जाना, और एंटर यानी अंदर प्रवेश करना। अगला हो गया मैकेनिकल, मैकेनिकल होता है आपका यांत्रिक। ठीक है, और ये होता है मैनुअल, यानी आपको जिसको मतलब कि आपको हाथों से करना पड़ेगा। ठीक है, और मैकेनिकल यानी जो कि आपको मशीन से हो जाएगा वो चीज़। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है फॉरबिड, फॉरबिड मतलब किसी को मना कर देना, यानी प्रतिबंध लगा देना। और एलो मतलब किसी को परमिशन दे देना कि हाँ तुम आगे जा सकते हो। अगला है क्रूल, क्रूल मतलब हो गया क्रूल, और ये काइंड यानी
वाइस टाइप का। अगला हो गया डेफिशिएंट, ठीक है, डेफिशिएंट मतलब किसी चीज़ का कमी हो जाना। और एम्पल होता है आपका प्रचुर मात्रा में, ठीक है, एम्पल यानी प्रचुर मात्रा में, इसको हम लोग एबंडेंस भी बोलते हैं, ठीक है, एबंडेंस भी होता है प्रचुर मात्रा में। अगला है मिएंडर, ठीक है, मिएंडर यानी MEAND है, मिएंडर यानी भटकना, ठीक है, और डायरेक्ट मतलब सीधा रास्ता है, ठीक है। अगला है जियो पैराडाइज, ठीक है, जियो पैराडाइज मतलब होता है खतरे में डालना, ठीक है, और ये सेफ गार्ड यानी बचाना खतरे से। अगला है ब्रिटल, ब्रिटल मतलब होता है भंगुर टाइप का, ठीक है, जो ब्रिटल या आपको फिजिक्स वगैरह में भी आता है, उसको हम लोग, उसका एंटर हो गया आपका रीसाइलेंट। अगला है सक्सेस, सक्सेस यानी जीत जाना, सफलता पा लेना, और फेलियर मतलब हार जाना। सिक्योर, सिक्योर मतलब जो चीज़ आपको सुरक्षित है, और अटैक, अगर आपको कोई अटैक करे तो आप सुरक्षित है, सुरक्षित नहीं है। रिसीव मतलब किसी चीज़ को पा लेना, प्राप्त कर लेना, और एक्साइल मतलब किसी चीज़ को खो देना। वीटी का मतलब होता है आपका मजाकिया, ठीक है, मतलब वीटी पर्सन है, ठीक है, बोलते हैं ना वीटी पर्सन, यानी काफ़ी जोक्स वगैरह करता है, मजाकिया है। और अनअम्यूजिंग मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उदास टाइप का, एकदम शांत शांत रहता है, एकदम वो उदासी टाइप का। अगला है पैरालाइज्ड, ठीक है, पैरालाइज मतलब होता है, ये आपको लिखा हुआ है लक वाग्रस्त, ठीक है, पैरालाइज्ड। और ये हो गया हेल्थी, यानी बोलते हैं ना पैरालाइज हो गया, यानी लकवा मार दिया वो, उस टाइप का देखे होंगे। और हेल्थी मतलब वो स्वस्थ है। अगला कैटास्ट्रॉफी, आपदा, कैटास्ट्रॉफी मतलब हो गया आपदा, ठीक है, बाढ़ आ गया, तूफान आ गया, वो कैटास्ट्रॉफी आपदा। और ये सक्सेस मतलब जीतना। स्ट्रांग, स्ट्रांग मतलब तो आपको पता है, स्ट्रांग हो गया मजबूत, वीक हो गया कमजोर। मोनोटोनस यानी नीरस, जो कि एक, अगर बोलते हैं ना एक मोनो यानी सिंगल, सिंगल आवाज में कोई गाना गाए तो वो कैसा लगेगा, बहुत ज्यादा नीरस लगेगा, बोरिंग लगेगा, ठीक है, उसको हम लोग एंटोम बोलते हैं इनग्रॉसिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है एपिटॉम, ठीक है, एपिटॉम होता है आपका प्रतीक, एक्सपेंशन यानी किसी चीज को बढ़ाना। अगला लार्ज मतलब बड़ा, टीनी मतलब छोटा। एम्बिगियस, एम्बिगियस मतलब होता है अस्पष्ट, ठीक है, अस्पष्ट है वो, ठीक है, वो दिख नहीं रहा है, ठीक है, इसको वॉग भी बोल सकते हैं, स्पष्ट है। और सर्टेन, ठीक है। अगला है बारबेटी, ठीक है, बारबेरिटी, BAR, ठीक है, बारबेरिटी यानी बर्बरता, लिखा हुआ है यहाँ पे, सर ये वाला देखना पड़ेगा, ये दोनों का सेम लिखा हुआ है यहाँ पे। अगला है ग्रज, GRUDGE, ग्रज, ग्रज मतलब क्या होता है, बेनोवोलेंस यानी द्वेष। अगला फील्ड मतलब हार जाना, पास मतलब पास हो जाना जी, ठीक है, रिजल्ट अच्छा हो जाना। हिट, हिट मतलब किसी को हिट करना। और मिस मतलब कि जैसे आपको, आपके पास बॉल आया, आपने हिट कर दिया, ठीक है, आप सफल हो गए। और मिस मतलब आपने बॉल हिट नहीं कर पाया। हैप्पी मतलब खुशी होता है, सैड मतलब उदास होता है। प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि, आपके पास कितना धन है, वेल्थ है, ठीक है। और फेलियर मतलब हारा हुआ पर्सन। अगला है बैबल्स, ठीक है, BABBLES, बैबल्स यानी बड़बड़ाना। और ये होता है क्वाइट। अगला है सेल मतलब खरीदना, बाय मतलब बेच देना। यहाँ पे आएंगे एफर्मेटिव, अफर्मेटिव मतलब क्या होता है, सकारात्मक यानी पॉजिटिव चीज। नेगेटिव मतलब नेगेटिव चीज। इंटायर मतलब पूरा, ठीक है। और इनकम्प्लीट मतलब 100 में से थोड़ा सा इनकम्प्लीट। अगला डिस्करेज यानी किसी को डिस्करेज कर देना, ठीक है। और इंस्पायर मतलब किसी को इंस्पायर करना कि हाँ यार तुमसे हो जाएगा ये सब चीज़, इंस्पायर करना। अटैक मतलब आक्रमण करना, ठीक है। और डिफेंस, डिफेंस मतलब जैसे आप क्रिकेट में देखते हो ना, डिफेंड करना, वो चीज़ डिफेंस। अगला जुडिशियस, ठीक है, जुडिशियसली, जुडिशियसली है जो भी है, जुडिशियसली इसका मतलब था विवेकपूर्ण। और ये हो गया इरेशनल। अगला स्टेल, स्टेल मतलब हो गया आपका बासी, यानी याद भी कर लीजिए ना, स्टेल यानी स्टॉल। स्टॉल में आपको चीज़ कैसा मिलता है, बासी टाइप का मिलता है। इसका मिलता जुलता एक वर्ड और भी था, रेंसिड, ठीक है, इसका मतलब होता है सड़ा हुआ, ठीक है। और ये फ्रेश मतलब साफ सुथरा। रिफ्यूज, रिफ्यूज मतलब होता है कोई चीज़ को मना कर देना। परमिट मतलब अलाउ कर देना, आगे जाओ। अगला है सिंथेटिक, ठीक है, SYNTH, सिंथेटिक इसका मतलब होता है सिंथेटिक। और ये मतलब बोल सकते हैं बनावटी, मतलब मिलावटी टाइप हो गया, नेचुरल। अगला कैंडिड, कैंडिडेट, कैंडिड यानी स्पष्ट, ठीक है, यानी। और डिसऑनेस्ट मतलब ईमान, कैंडिडेट यानी ईमानदार, और डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान टाइप का। अगला है रिलक्टेंस, RELUCT है, रिलक्टेंट इसका मतलब होता है आपका इसका इंथेस्टिक, ठीक है। अगला प्रिडिक्टेबल, ठीक है, जिसको मतलब पहले से हम अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ इतना कट ऑफ जाएगा, वो बोलते हैं प्रिडिक्टेबल, ठीक है, जिसको आप पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। अगला क्रॉनिक, CHRONIC, क्रॉनिक, क्रॉनिक इसका एंटर हो गया आपका माइल्ड। अगला एबॉलिश मतलब किसी चीज़ को खत्म कर देना, अंत कर देना, और ये स्टेबलाइज करना। डिसिप्टिव, ठीक है, DECEPT है, डिसिप्टिव यानी ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण, भ्रामक है, यानी ऑनेस्ट। फ्यूड मतलब हो गया हारमोनी, फ्यूड का एंटर हो गया आपका हारमोनी, फ्यूड यानी झगड़ा।
आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी यानी इसका एंड हो गया डिपेंडेंसी, ठीक है, आप किसी पे डिपेंड है, ठीक है। ऑटोनॉमी आप किसी पे डिपेंड नहीं है। अगला एनोयंस, ठीक है, इसका होता है सर्निटी। अगला है डॉगमेटिक। डॉगमेटिक का हो गया आपका इंटू लाइबरल, ठीक है, हठ धर्मी, ठीक है, हठ धर्मी निकल रहा है यहाँ। अगला है इनवियस। इनवियस का आपका हो जाता है एंटू जेनेरस, यानी इनवियस मतलब ईर्ष्यालु, ठीक है, यार मुझे ये दे दो वो दे दो, मतलब कि जितना मिला है उसमें वो संतुष्ट नहीं है, वो चीज़। लॉस्ट मतलब किसी चीज़ को खो देना, फाउंड मतलब किसी चीज़ को पा लेना, हॉट यानी गर्म, और फ्रिज मतलब ठंडा टाइप का। ट्रम्फेंट, ठीक है, TRIUMPHENT, ठीक है, ट्रम्फेंट। ट्रम्फेंट मतलब होता है विजय, यानी जीतना, ठीक है, यानी जीतना। और वन मतलब अनसक्सेसफुल मतलब लॉस यानी हार जाना। अगला डार्क। डार्क मतलब हो गया अंधेरा टाइप का। ब्राइट मतलब हो गया लाइट। डिसोलेट, डिसोलेट मतलब उजाला, ठीक है, उजाला। फेस्टिव मतलब अंधेरा टाइप का। अगला है कैप्रिसियस, मतलब जो कि अपना मन के हिसाब से करेगा, जितना है गिनना है तो गिनेगा, वरना नहीं गिनेगा। और स्टेबल मतलब नहीं, गिनना तो है, ठीक है, कितना है। अगला है स्टनिंग, तेजस्वी। स्टनिंग होता है आपका तेजस्वी, ठीक है, ये उसका एंड हो गया मंडन। हिंडर, हिंडर मतलब किसी चीज में बाधा डालना, ठीक है, और ये होता है फैसिलिट यानी बाधा नहीं है। इनइविटेबल, ठीक है, इनइविटेबल मतलब अपरिहार्य, और ये होता है एंटो अवॉइडेबल। अगला है एब्सॉल्व। एब्सॉल्व मतलब किसी को मुक्ति दे देना, मुक्त कर देना, और इसको एंटो होगा एक्यूज। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है यहाँ पे एप्रिसिएट। एप्रिशिएट का मतलब होता है सराहना, ठीक है, किसी को अप्रेज करना, अप्रिशिएट करना, यार तुमने बहुत अच्छा काम किया। और डेप्रिसिएट मतलब कि यार तुमसे नहीं हुआ, तुमसे आगे भी कुछ नहीं होगा, ये सब टाइप का। अगला मटेरियल। मटेरियल, ठीक है, METERIAL, मटेरियल। मटेरियल मतलब होता है आपका सामान, सामग्री, क्या क्या है आपके पास, ठीक है, इसका एंड हो गया एब्स्ट्रैक्ट। अगला इनसैटिएबल, ठीक है, इनसैटिएबल, इसका होगा सेटिस्फिएबल। अगला ब्रिलियंट, ठीक है, ब्रिलियंटली, यानी ब्रिलियंट यानी शानदार, ठीक है, शानदार ढंग से। और डिमली शानदार ढंग से नहीं। प्यूरिफाई यानी बोल सकते हैं शुद्ध टाइप का, ठीक है, और पॉल्यूट यानी गंदा टाइप का। जीप्स यानी मजाक करना। कॉन्ट्राडिक्ट, ठीक है। अगला ऑस्टेंटेरियस, ठीक है, ऑस्टेंटेरियस, इसका होता है दिखावटी। और स्ट्रेंड मतलब इसका एंटो। अगला रेलिवेंट, ठीक है, इसका हो गया आपका इनएप्रोप्रिएट। लेथार्जिक यानी सुस्त टाइप का, एक्टिव। अगला एवेरिसियस मतलब लालची टाइप का, इसका भी वही निकलता लालची टाइप का, ठीक है, एवेरिसियसनेस यानी लालची टाइप का, इसका एंटो हो गया जेनोरिसिटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आपका बैरन यानी बांझ होता है, अनप्रोडक्टिव टाइप को, ये आपका वन वर्ड में भी आया था सीजल 2024 में ही। इसका एंटो हो गया कॉन्गेस्टेड। अगला है हॉस्टाइल, ठीक है, यानी दुश्मनी, शत्रुतापूर्ण, ठीक है, इसका एंटो निकलता है फ्रेंडली, दोस्ताना। फॉर्मेंट, ठीक है, एंटो होगा रेगुलेट। इंटेलिजिबल, ठीक है, इंटेलिजिबल मतलब समझदार इंसान, तो इसको एंटो बोलते हैं इनकोहिरेंट। अगला है फेल्ड। फेल्ड मतलब हारना, सक्सेस मतलब जीतना। लाउडेबल, लाउडेबल मतलब प्रशंसनीय, ठीक है, एंटो निकलता है डेप्लोरेबल, ठीक है, डेप्लोरेबल। डिसॉल्व यानी अपेयर। नॉमिनल, नॉमिनल हो गया आपका एंटो सिग्निफिकेंट। कंसीड, ठीक है, कंसीड मतलब होता है स्वीकार करना। डेनाई मतलब मना कर देना, ठीक है। बॉम्बेस्टिक, आडंबरपूर्ण, ठीक है, बॉम्बेस्टिक मतलब हो गया बॉम्बेस्टिक, आडंबरपूर्ण, इसका होता है सिंपल। फॉरगिव भूल जाना, माफ कर देना। लॉथ भूलना नहीं। पेशेंस धैर्य। एंड्योरेंस। सैलो, सैलो का हो गया आपका डीप, उथल। लीट देर हो जाना, अर्ली यानी पहले पहुंचना। अनश्योर, अनश्योर है मतलब अनिश्चित है, सर्टेन है, ठीक है। इंथ्रॉल, ये वर्ड ये मैं अपने क्लास में भी करवाता हूँ। इंथ्रॉल, इंथ्रॉल मतलब होता है बोर टाइप का, नहीं मुग्ध, मुग्ध होता है। इंथ्रॉल मतलब होता है मुग्ध, और ये होता है इसका इंटो बोट, ठीक है। अगला है हाई। हाई मतलब ऊंचा, लो मतलब नीचा। एक्सेस, एक्सेस मतलब पहुंच, ठीक है, और डेनियल मतलब एंटो हो गया प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज मतलब विपुल। सैक्रेड मतलब धार्मिक चीज। इंसर्ट, ठीक है, रिमूव। एक्टिव, एक्टिव का हो गया इनर्ट, ठीक है। ताबू, ठीक है, TABO, टाबू। टाबू का हो गया आपका एंटो एक्सेप्टेबल। अस्तुत, अस्तुत मतलब स्टूपिड, इसका एंटो निकलता है कॉय। कॉय होता है शर्मिला, एक्सट्रोवर्टेड। ग्रिसली, ठीक है, ग्रिसली यानी भयानक, इसका होता है प्लेंटीफुल।
कस्टमरी, ठीक है, इसका हो गया अनयूजुअल। तो ये आपका 102 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब कि एंटो था आपका, जो कि आपका सीजीएल में पूछा गया था। किसका क्या होता है ये मैंने बता दिया, मतलब जो कि आपका, मतलब ये आपका एसएससी ने इसका सॉल्यूशन ये दिया था, ठीक है। तो जो आपका एसएससी ने सॉल्यूशन दिया था वो मैंने आपको करवा दिया। 2024 के सीजीएल के जितने भी जीके, सॉरी, इंग्लिश में पूछे गए थे। अगर आपको मैथ्स का भी सॉल्यूशन देखना है तो वो भी आप हमारे चैनल पे आइए। चैनल पे आपको मैथ्स का शिफ्ट वाइज सॉल्यूशंस मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अपने लिए। आज हम लोग ईडियम्स एंड फ्रेजेस देखेंगे, ठीक है, जो आपका एसएससी सीजीएल, ठीक है, एसएससी सीजीएल 2024 में पेपर हुआ था, आपका 36 शिफ्ट में पेपर हुआ था। इसमें मोर देन 66 प्लस के आसपास ईडियम्स पूछे गए थे। सबका सॉल्यूशन देखते हैं। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो शुरू करते हैं। टू हैव अ बिगर फिश इन फ्राई, ठीक है, यानी हाथ में मौजूदा छोटे मोटे कामों से ज़्यादा बड़ी चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है। यानी टू हैव अ बिगर थिंग्स टू टेक केयर ऑफ देन द मेंटल टास्क ऑफ हैंड, ये इसका मीनिंग निकलता है। अगला ब्रेक अ लेग, यानी किसी को गुड लक विश करना, विश समवन गुड लक, और बिफोर अ परफॉर्मिंग, किसी के प्रदर्शन से पहले उसे शुभकामनाएं देना। अगला है ब्लेसिंग इन डिस्ग्यूज, यानी बैड एट फर्स्ट, ठीक है, स्टार्टिंग में तो आपको लग रहा है कि वो चीज़ बहुत खराब है, पर रियल में वो खराब नहीं है। यानी कम वेतन के कारण पहले बुरा लगता है, ठीक है, लेकिन बाद में कुछ अच्छे हो जाता है। यानी बैड एट फर्स्ट बिकॉज ऑफ द लो सैलरी बट रिजल्टेड इन समथिंग गुड हैपनिंग एट लेटर। अगला एट हर विट्स एंड, ठीक है, यानी इतना चिंतित, भ्रमित या परेशान कि उसे नहीं पता कि आगे क्या होगा। यानी सो वरीड, कंफ्यूज और एनोयड दैट सी डज नॉट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट, ठीक है, ये निकलता है इसका मीनिंग। अगला 5 फिंगर डिस्काउंट, यानी किसी दुकान से चोरी करना, यानी जब आप चोरी करते हो तो आपको क्या कितना पैसा लगता है, कुछ नहीं लगता, यानी टू स्टील फ्रॉम अ शॉप, ठीक है, तो 5 फिंगर डिस्काउंट। अगला है ऑन द बॉल, ठीक है, यानी अवेयर ऑफ एनी चेंजेस और डेवलपमेंट एंड क्विक टू रिएक्ट देम, किसी भी बदलाव या विकास के बारे में जागरूक होना और उस पर तुरंत प्रतिक्रिया करना। अगला वर्ड है ऑन द फेंस, यानी टू एक्सेप्ट द जॉब ऑफर, ठीक है, जॉब ऑफर जो है उसको एक्सेप्ट करना, कंटिन्यू फ्रीलांसिंग करना, व्हाट ऑप्शंस हैव देयर एडवांटेज, यानी नौकरी का प्रस्ताव स्वीकार करना या फ्रीलांसिंग जारी करना, ठीक है, फ्रीलांसिंग यानी मतलब खुद का जो काम है उसको करना। अगला बाइट द बुलेट, यानी फेस द डिफिकल्टी सिचुएशन व्हेन करेज, यानी किसी मुश्किल परिस्थिति का साहस के साथ साथ सामना करना, यानी बहुत ही मतलब साहस यानी करेज के साथ साथ किसी मुश्किल जो स्थिति है उसको सामना करना। केयर अ हैंग, मतलब कोई दिलचस्पी ना दिखाना, यानी शोइंग नो इंटरेस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है यहाँ पे स्पील द बिन्स, ठीक है, स्पील द बिन्स का मतलब होता है दूसरों को गुप्त जानकारी बताना, ठीक है, टू टेल अदर सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, यानी जो भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन था आपका उसको आप दूसरों को बता रहे हैं, वो चीज़ होता है रहस्य उजागर करना, ठीक है। अगला मूव हेवन एंड अर्थ, यानी ट्राइड वेरी हार्ड, यानी बहुत कोशिश करना, आकाश पाताल एक कर देना। अगला हिट द नेल ऑन द हेड, यानी किसी चीज को सही से पहचानना या समझना, एक्यूरेटली आइडेंटिफाई और एक्सप्लेन समथिंग। अगर टू रीड बिटवीन लाइन, ठीक है, यानी टू अंडरस्टैंड मोर, ठीक है, बहुत ज्यादा अंडरस्टैंड मोर, ज्यादा समझना, देन व्हाट द वर्ड सजेस्ट, यानी शब्दों से ज्यादा समझने की कोशिश करना। अगला वर्ड यहाँ पे जंप द गन, ठीक है, किसी काम को बहुत जल्दी और बहुत जल्दी करना, ठीक है, बहुत जल्दी करना, टू डू समथिंग टू सून और टू क्विकली। अगला वर्ड यहाँ पे 15 नंबर जो है यहाँ पे डीम और डजन, यानी कुछ आम और खास नहीं, ठीक है, मतलब जो उतना जितना बोलते हैं ना कि आम चीज है कोई खास नहीं है, ठीक है, नॉर्मल चीज है, समथिंग कॉमन एंड नॉट स्पेशल। मेड अ स्कैप गॉट, ठीक है, दूसरों की गलतियों के लिए दोषी ठहराया जाना, ठीक है, गलती अपना नहीं, गलती किसी और का, फिर भी दोषी किसको बोल रहा है, मुझे बोल रहा है, ठीक है, मेक अ स्कैप गॉट यानी ब्लेम फॉर द मिस्टेक ऑफ अदर। अगला वर्ड है नो बडी फूल्स, ठीक है, आसानी से धोखा नहीं खाना, ठीक है, नॉट इजली डिसीव। अगला फिश आउट ऑफ वाटर, अगर मछली जो है पानी से बाहर आ जाएगी तो उसकी स्थिति कैसा हो जाएगा, अनकंफर्टेबल हो जाएगा। अगला टोल्ड मी टू ब्रेक अ लेग, ठीक है, टोल्ड मी टू ब्रेक अ लेग, यहाँ पे वर्ड यहाँ पे सेम है, ब्रेक अ लेग, इसका मतलब ही होता है गुड लक, विश मी गुड लक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे थे हम लोग, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अगला वर्ड यहाँ पे ऑलिव ब्रांच, ठीक है, ऑलिव ब्रांच का मतलब क्या होता है,
अच्छा यहाँ लिखा हुआ नहीं, इसको मैं बताता हूँ। अगला व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन, ठीक है, जब आपका लाइफ आपको लेमन दे रहा है, मेक अ लेमनेड, यानी मेक द बेस्ट आउट ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है, यानी जो भी है, जो भी डिफिकल्ट सिचुएशंस है उसमें आपका बेस्ट होना, यानी किसी कठिन परिस्थितियों में सर्वश्रेष्ठ निकलना सिचुएशन। अगला टर्न अ डेफ ईयर, यानी डिसरिगार्डेड, यानी अनदेखा हो जाना, ठीक है। चलिए अगला वर्ड पे आते हैं हम लोग। अगला वर्ड यहाँ पे ए बैड पैच, ठीक है, यानी बैड पैच क्या होता है आपका? बैड पैच मतलब होता है कि एक ऐसा पीरियड ऑफ टाइम व्हेन पर्सन फेसेस लॉट ऑफ ट्रबल, यानी एक ऐसा समय जहाँ पे पर्सन जो है उसको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी का आपको सामना करना पड़ता है, यानी एक ऐसा समय जब व्यक्ति को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं बैड पैच, ठीक है। अगला वर्ड हम लोग आएंगे स्ट्रेट शूटर, ठीक है। अगला वर्ड यहाँ पे स्ट्रेट शूटर, यानी ए थ्रूली अपराइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, ए थ्रूली अपराइट स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, यानी एक पूरी तरह से ईमानदार और सीधा व्यक्ति, ठीक है, बोल सकते हैं पूरी तरह से ईमानदार व्यक्ति, सीधा व्यक्ति, उसको हम लोग बोलते हैं। अगला वर्ड है वंस इन अ ब्लू मून, ठीक है, वंस मतलब ब्लू मून जो होता है, वंस इन अ ब्लू मून यानी कोई चीज कभी कभार होना, यानी बहुत बार नहीं होना, ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, वंस इन अ ब्लू मून। अगला वर्ड है यहाँ पे थ्रू थीफ एंड थीन, ठीक है, थ्रू थीफ एंड थीन, इसका मतलब होता है अंडर ऑल कंडीशन, कैसा भी कंडीशन हो, ठीक है, चाहे अच्छा हो चाहे खराब हो, ठीक है, मतलब जैसा भी हो उसको हमें करना है, तो मतलब करना है, तो ये इसका मीनिंग निकलता है। अगला डेयर डेविल, क्या होता है डेयर डेविल मतलब बताइए? डेयर डेविल मतलब होता है फियरलेस पर्सन, यानी एक निडर व्यक्ति, ठीक है, जो मतलब कभी डरता ही नहीं है, मतलब कुछ भी बोले वो डरेगा ही नहीं, ठीक है, जो ऐसा है मतलब उसको डर से है ही नहीं, उसको बोलते हैं फियरलेस पर्सन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है स्मॉल टॉप ऑफ एक्टर, ठीक है, स्मॉल टॉप ऑफ एक्टर यानी संगीतकारों का समूह, मतलब ऐसा मतलब जो है एंजेम्बल्स ऑफ म्यूजिशियन, यानी जो लोग गाना वगैरह गाते हैं तो उनका एक जो समूह होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर, यानी भूख से बचना, ठीक है, कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर यानी अवॉइड स्टारवेशन, भूख से बचना। अगला है अराउंड द क्लॉक, यानी डे एंड नाइट, यानी दिन और रात कैसा भी स्थिति हो पूरा अराउंड द क्लॉक यानी दिन और रात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है यहाँ पे टू ब्राइट टू लाइट, ठीक है, यानी खुलासा करना, ठीक है, अगर लाइट आप ऑन करते तो मतलब क्या करते, खुलासा करते, तो ब्राइट लाइट मतलब खुलासा करना। अगला वर्ड है यहाँ पे पुल द लॉन्ग फेस, ठीक है, अगर कोई फेस है, ठीक है, किसी का वो अपना मतलब फेस फैला दे रहा है, ठीक है, बहुत मतलब फेस फैला दे रहा है मतलब दुखी है, ठीक है, पुल द लॉन्ग फेस मतलब दुखी होना, ठीक है, सैड हो जाना, वो इसका मीनिंग निकलता है, पुल द लॉन्ग फेस मतलब सैड होना। अगला इजी डज इट, ठीक है, इजी डज इट क्या होता है इसका मतलब यूज टू टेल समवन टू डू समथिंग स्लोली एंड केयरफुल, यानी किसी को धीरे धीरे और सावधानी से कुछ करने की सलाह देना, ठीक है, बोलते यार आराम से करो, इजी करो, ठीक है, धीरे धीरे करो, तो वो चीज होता है। अगला है कट कॉर्नर, अगर हम कॉर्नर से किसी चीज को कम काटते हैं तो मतलब कोई चीज को हम कम करते हैं, यानी किसी काम को सस्ते और असामान्य तरीके से आसान तरीके से करना, यानी डू समथिंग इन इजी एंड अनएक्सपेंसिव वे, ठीक है, मतलब किसी चीज को अनएक्सपेंसिव करना है, ठीक है, कम खर्च में करना है, तो वो इसका मीनिंग निकलता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है पेनोलोप्स वेव, इसका मतलब होता है ऐसा टास्क जो कि कभी खत्म नहीं हो, कोई अनंतहीन काम यानी एन इनलेस टास्क। अगला वर्ड आएंगे यहाँ पे ऑन क्लाउड नाइन बीइंग वेरी डिलाइटेड, यानी बहुत खुश, यानी आपको बादल में अगर 9 लिखा हुआ दिख जाए तो वो कैसा लगेगा, आपको बहुत ज्यादा खुशी होगा ना, तो वो चीज होता है इसका मतलब। अगला वर्ड है यहाँ पे बीटर पाइल, ठीक है, बीटर पील है जो भी, ए बीटर पील इसका मतलब फेसिंग अ डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन, किसी परेशानी वाली स्थिति का सामना करना, जो भी बहुत परेशान वाला जो स्थिति है उसका वो सामना करना। अगला वर्ड आएंगे यहाँ पे क्रिएचर ऑफ हैबिट, ठीक है, कैसा क्रिएचर ऑफ हैबिट, इसका मतलब होता है वह जो एक ही तरह से एक ही काम करता है, ठीक है, वन हु डज सेम थिंग इन द सेम वे, क्रिएचर ऑफ हैबिट। अगला हिट द रूफ यानी टू बिकम वेरी हैंग्री, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना। स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच यानी स्क्रैच से स्टार्ट करना, मतलब बोल सकते हैं पूरा स्टार्टिंग से कोई चीज को स्टार्ट करना, ठीक है, तो ये इसका मीनिंग निकलता है। आगे बात करते हैं। अच्छा ये तो हो गया। अगला वर्ड है हैंडपैक्ड हस्बैंड, ठीक है, हैंडपैक्ड हस्बैंड मतलब ऑपरेस्ड हस्बैंड, ठीक है, यानी पीड़ित पति, उसको बोलते हैं हैंडपैक्ड हस्बैंड।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ब्रेक अ लेग, ये चीज वही रिपीट हो गया। ब्रेक अ लेग मतलब किसी को गुड लक विश करना है, ठीक है, बोलते हैं ना ब्रेक अ लेग मतलब किसी को गुड लक विश करना। एक मिनट गाइस। चलिए, ये हो गया। अगला बाइट द बुलेट, ठीक है, ये रिपीट लग रहा है कि बाइट द बुलेट मतलब होता है फोर्स हिमसेल्फ टू परफॉर्म एन अनप्लेजेंट एक्शन इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द मैटर, यानी किसी मुश्किल परिस्थिति के मामले में, ठीक, मामले को सुलझाना की कोशिश खुद से, मतलब एक मिनट बाद, किसी मुश्किल परिस्थिति में मामले को सुलझाने के लिए खुद को कई अप्रिय काम करने के लिए मजबूर करना, ठीक है, मतलब जो चीज नहीं करना चाहिए वो चीज भी करने के लिए कोशिश करना खुद को, वो चीज होता है। एन अप्रोप्रिएट लोकेशन यानी किराए का आवास, ठीक है, रेंटेड एकोमोडेशन, ठीक है, एकोमोडेशन होता है रहने का जगह, अप्रोप्रिएट लोकेशन हो गया किराए का मकान। एट अ लो ईब इन अ डिप्रेस्ड और वीक स्टेट, ठीक है, मतलब डिप्रेस्ड और वीक स्टेट यानी बोलते हैं उसको। अगला ऑफ एंड ऑन यानी इन रेगुलर, नाउ एंड देन, कभी कभी। लेफ्ट आउट इन अ कोल्ड यानी किसी को आप ठंड में छोड़ दे रहे हो, यानी किसी को इग्नोर कर दे रहे हो, अनदेखा कर देना। ऑफ एंड ऑन पीरियडिकली यानी इरेगुलरली, समय समय पर। अगर जॉन्डिस आई, अगर किसी को जॉन्डिस हो गया वो कैसा लगेगा? रेसेंटमेंट यानी नाराजगी। रेनी डे, रेनी डे का मतलब क्या होगा? रेनी डे का मतलब होता है ए टाइम व्हेन मनी माइट अनएक्सपेक्टेड बी नीडेड, यानी एक ऐसा समय जहाँ पे पैसा का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है, एक ऐसा समय जब अचानक पैसे की जरूरत पड़ सकती है। कॉल अ स्पेड, यहाँ पे स्पेड होगा, कॉल अ स्पेड। इसका मतलब था सही बोलना, एकदम सही बोलना, सच बोलना, ठीक है। अगर आप स्पेड को स्पेड बोले मानिए आप बहुत ज्यादा सच बोल रहे हो। अच्छा, यहाँ नीचे लिखा हुआ है। अगला वर्ड है गिफ्ट ऑफ गैब, यानी बोलने का कला होना, ए टैलेंट फॉर स्पीकिंग, बोलने की प्रतिभा। स्ट्रेंथन अप एंड फ्लाई राइट यानी इंप्रूव हर अपसर्ड बिहेवियर एंड एक्ट सीरियसली, यानी अपने बेतुके व्यवहार को सुधारना और गंभीरता से काम करना। अगला है पैट माई सेल्फ ऑन द बैक, यानी मंथ ऑफ डेडिकेशन एंड इफर्ट, यानी महीनों की लगन और मेहनत, ठीक है, पैट माई सेल्फ ऑन द बैक। मेडन स्पीच यानी पहला स्पीच। अगला है स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, यानी बहुत ज्यादा मतलब कि सही सुनना, जैसे गिव बाय समबडी हु इज डायरेक्टली इन्वॉल्व एंड देयरफॉर लाइकली टू बी एक्यूरेट, यानी किसी ऐसे व्यक्ति से, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दिया गया जो सीधे तौर पर शामिल है और इसलिए सटीक होने की संभावना होना, ठीक है। अगला लायन शेयर, लायन अपना शेयर कितना लेगा? काफी ज्यादा, यानी मेजर पोर्शन, ठीक है। अगला टू पुल आउट, टू पुल आवर सॉक्स अप, यानी वर्क हार्ड, यानी आप अपना सॉक्स को ऊपर कर रहे हो, मतलब कि बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम, वर्क हार्डर देन बिफोर, यानी पहले से बहुत ज्यादा काम करना, मेहनत वाला, पहले से ज्यादा मेहनत करना। अगला ट्रीटेड हर विद कंटेम्प्ट, यानी उसकी नाक भौं सिकोड़ना, ठीक है, टर्न अप देयर नोज एट हर। अगला है चिंप प्रेटिली, यानी डांस ग्रेसफुली, शान से नाचना। आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट है, खत्म हो जाएगा यहाँ पे। अगला है लेट द डस्ट सेटल, यानी टू वेट फॉर द सिचुएशन टू बिकम क्लियर और सर्टेन, यानी किसी स्थिति के स्पष्ट या निश्चित होने की इंतजार करना। मेकिंग अ बिलाइन, इसका मतलब गोइंग स्ट्रेट एंड क्विक, सीधे और तेजी से आगे बढ़ना, ठीक है। मेक अ बी लाइन मतलब होता है सीधे तौर से आगे बढ़ना, ठीक है, सीधा और तेज से एकदम बहुत स्पीड आगे बढ़ते हैं। अगला है द टिप ऑफ द आइसबर्ग, ए स्मॉल नोटिसेबल पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम द टोटल साइज ऑफ विच इज रियली मच ग्रेटर, यानी किसी समस्या का एक छोटा ध्यान देने योग्य हिस्सा जिसका कुल आकार वास्तव में बहुत बड़ा है। अगला है केप्ट हर, यानी केप्ट हर कार्ड क्लोज टू हर, यानी अगर अगर अपना कार्ड को आप अपने चेस्ट पे रख रहे हो, यानी किसी से छुपा रहे हो, यानी कीप हर प्लान्स टू आउट हिडन, अगर वही अगर आप दिखा रहे हो तो मतलब आप ईमानदार हो, ये निकलता है इसका मीनिंग। अगला मेक अप्स एंड डाउन, यानी मैनी गुड्स एंड बैड टाइम्स। हाई एंड ड्राई यानी हेल्पलेस, ठीक है। तो इसी के साथ आपका जो 66 इडियम्स था वो हमने कंप्लीट कर लिया। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताइए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आप मैथ्स का भी वीडियो देखना चाहते हैं एग्जाम्स का, कि कैसा कैसा क्वेश्चन आ रहा है, उसका मैंने सॉल्यूशंस करवा रखा है, वो भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी अपीलिया पे। आज हम लोग एसएससी सीजीएल का 2024 में जो आपका एग्जाम्स हुआ था, इसमें टोटल 36 शिफ्ट हुए थे, ठीक है। इसमें जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे गए थे इसका हम लोग सॉल्यूशंस देखेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा।
पहला वर्ड पे हम लोग शुरू करते हैं। पहला वर्ड है फेयरफुल ऑफ हाइट्स, यानी ऐसा पर्सन जो कि हाइट से डरता है। ठीक है, यहाँ पे पहला वर्ड जो आता है फोबिया, फोबिया का मतलब होता है डर। ठीक है, और यहाँ एक्रो, एक्रो मतलब होता है यहाँ पे हाइट। ठीक है, यानी जो पर्सन हाइट से डरे उसको हम लोग एक्रोफोबिया बोलते हैं। अगला है रिटन स्टेटमेंट, यानी लिखा हुआ एक ऐसा स्टेटमेंट, ठीक है, जिसमें शपथ के बारे में, यानी ओथ का मतलब होता है शपथ। ठीक है, जिसमें शपथ के बारे में हो, यानी एफिडेविट बोलते हैं, यानी शपथ पत्र। अगला वर्ड है यहाँ पे द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट टू बी डिस्कस एट द मीटिंग, यानी मीन्स क्या क्या हम लोग को मीटिंग में डिस्कस करना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एजेंडा। ठीक है, एजेंडा बोलते हैं, यानी कार्यसूची। अगला है एक ऐसा पर्सन जो कि विश्वास ही नहीं करता कि भगवान है या फिर नहीं। ठीक है, ए पर्सन हु इज अनश्योर, अनश्योर अबाउट द गॉड एग्जिस्टेंस, तो उसको बोलते हैं एग्नोस्टिक्स। ठीक है, अगला वर्ड है द रेपिटेशन ऑफ यूजुअली इनिशियल कांस्टेंट साउंड। ठीक है, जो इनिशियल कांस्टेंट साउंड जो होता है, ठीक है, उसका जो रेपिटेशन होता है दो या दो से ज्यादा बार, उसके जो अगल बगल में जो वर्ड होते हैं यानी नाइबरिंग वर्ड्स होते हैं और स्वेलेबल होते हैं, तो उसको बोलते हैं एलिट्रेशंस। ठीक है, अगला वर्ड है यहाँ पे एन इंपॉर्टेंट पर्सन, यानी एक अच्छा इंपॉर्टेंट पर्सन जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कंट्री को, ही इज या फिर हर कंट्री को, कहाँ पे, दूसरे कंट्री पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं एम्बेसडर यानी राजदूत। ठीक है, ए पावरफुल स्मॉल ग्रुप, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑलिगरेची। ठीक है, ऑलिगैची यानी एक कुलीन तंत्र। अगला है शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी, जो कि रियल पर्सन और इवेंट के बारे में है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एंसीडोट। ठीक है, अगर वही अम्यूजिंग स्टोरी रहा, ट्रू स्टोरी रहा, तो उसको भी एंसीडोट्स बोलते हैं। ठीक है, दोनों का मीनिंग यहाँ पे सेम होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला वर्ड है वन हु अपोजिस अदर, यानी एक जो है दूसरों को अपोज करता है। ठीक है, उसका बात नहीं मानता है, कि मतलब जैसे बोलते हैं ना कि राहुल गांधी है और नरेंद्र मोदी जी हैं, ये लोग मतलब अपोजिट टीम में है, यानी विरोध करते हैं एक दूसरे का, तो एंटागोनिस्ट हो गया ये। अगला है लैक ऑफ इंटरेस्ट, इंथुजिज्म और कंसर्न, यानी उनका इंटरेस्ट ही नहीं है। ठीक है, उदास है। ठीक, उदासीनता बोलते हैं उसको, एपैथी। ठीक है, यानी जैसे बोलते हैं ना कि बहुत जन गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करता है तो वो बोलता है कि नहीं मुझे रेलवे नहीं जाना है या एसएससी का ही करना है, तो वही होता है, उनका इंटरेस्ट नहीं होता रेलवे में जाने का या बैंक में जाने का, तो उस टाइप से देख सकते हैं। अगला द स्टडी ऑफ एंशियंट, यानी ऐसा पर्सन जो कि एंशियंट थिंग्स, यानी जो पुराना पुराना जो बोल सकते हैं पत्थर है, मॉन्यूमेंट्स है, उसके बारे में वो लोग पढ़ता है, स्टडी करता है। ठीक है, ग्रैप्स रूम्स को, तो उसको हम लोग आर्कियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अगला है लार्ज फ्लैट एरिया। ठीक है, बहुत बोल सकते हैं कि लंबा फ्लैट एरिया होगा। ठीक है, जिसका चारों तरफ जो होगा सीट लगा हुआ होगा, और वो वहाँ पे क्या होता है, स्पोर्ट्स होता है, एंटरटेनमेंट होता है, यानी अखाड़ा। ठीक है, बेसिकली अखाड़ा होता है, उसको हम लोग एरिना बोलते हैं। ठीक है, एरिना। अगला है पर्सन हु इज ट्रेन्ड। ठीक है, एक पर्सन है जिसको ट्रेन किया जाता है कि वो स्पेस क्राफ्ट से ट्रैवल करे। ठीक है, और स्पेस क्राफ्ट से क्या वो दिल्ली मुंबई तो ट्रैवल नहीं करेगा, अंतरिक्ष में ट्रैवल करेगा, यानी एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। ठीक है, एस्ट्रोनॉट यानी अंतरिक्ष यात्री। अगला है पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, वही चीज, एक ऐसा पर्सन जो कि विश्वास नहीं करता कि गॉड है या नहीं, तो वो एथिस्ट होता है। और एक होता है जो कि विश्वास ही नहीं करे गॉड का होना या ना होना। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये देखिए एनार्चिस्ट होगा यहाँ पे। वो भी वर्ड मैंने अभी करवाया था। अच्छा देखिए एग्नोस्टिक्स। ठीक है, एग्नोस्टिक हो गया आपका जो कि विश्वास नहीं करता कि गॉड है या नहीं। ठीक है, और यहाँ पे एथिस्ट, और थीस्ट हो जाएगा गॉड पे विश्वास करने वाला। ठीक है, अगला वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, एक ऐसा पर्सन जो कि बिलीव नहीं करता, उसको एथिस्ट भी बोलते हैं। ये सेम वर्ड हो गया है दोनों। ठीक है, दोनों सेम ही है यहाँ पे। अगला लाउड इनफ टू बी हेयर्ड। ठीक है, मतलब उतना ज्यादा पर्याप्त आवाज है कि जिससे मैं सुन सकूं, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप आराम से मेरे वॉइस को सुन पा रहे हो, यानी ये ऑडिबल। ठीक है, सुनाई देने योग्य, ऑडिबल। ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, यानी एक ऐसा जगह जहाँ पे पंछियों को रखा जाता है, उसको हम लोग एवियरी बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पंछियों को रखा जाता है। और स्टडी ऑफ फ्लाइंग एयरप्लेन यानी एविएशन। ठीक है, जहाँ पे एविएशंस का कोचिंग्स होता है। ठीक है, इंस्टीट्यूट होता है जहाँ पे आपको एरोप्लेन्स वगैरह के बारे में पढ़ाया जाता है। अगला है शॉर्ट स्वॉर्ड। ठीक है, मतलब शॉर्ट यानी छोटा सा स्वॉर्ड, फिक्स्ड ऑन टू द एंड ऑफ द गन, यानी बियॉन्ड। ठीक है, संगीन बोलते हैं उसको। अगला स्पीकिंग डिसरिस्पेक्टफुल अबाउट द सेक्रेड और रिलीजियस, यानी सेक्रेड यानी पवित्र। ठीक है, पवित्र और धार्मिक चीज के बारे में बहुत ज्यादा मतलब कि गलत शलत बोलना, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्फेमी। ठीक है, ईश्वर का निंदा करना। अगला है गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल, ऑफिशियल्स के द्वारा गवर्नमेंट चलाया जाना, उसको हम लोग ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। अगला वर्ड है यहाँ पे वन हु इट्स द फ्लैश ऑफ हिज वन स्पीसीज, यानी अपना ही प्रजाति का जो मांस खाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कैनिबल, यानी नरभक्षी। ठीक है, नरभक्षी यानी कैनिबल। अगला है यूनिट ऑफ वेट फॉर प्रीसियस स्टोन। ठीक है, यूनिट ऑफ वेट। ठीक है, यूनिट ऑफ वेट फॉर प्रीसियस, यानी जो कि मतलब बोल सकते हैं प्रीशियस, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, मतलब जो काफी महंगा टाइप होगा प्रीशियस स्टोन्स का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेट बोलते हैं, CARAT, कैरेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है यहाँ पे
एन अटर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, ठीक है, एन अटर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन जिसको हम लोग चाउस बोलते हैं, अराजकता, चाउस। अगला है फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस, ठीक है, यानी क्लोज्ड स्पेस जो होता है उससे उसको डर होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लास्ट्रोफोबिया। फोबिया यहाँ पे फिर से वर्ड आया है, जो फोबिया जो होता है डर के लिए, और क्लास्ट्रो आया है क्लाउड स्पेसेस से डर जो होता है जिनको। अगला है स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल who spend their time together and do not welcome other people into the group, ठीक है, मींस एक अच्छा मतलब कि छोटा सा ग्रुप है, ठीक है, वो अपना टाइम एक साथ गुजारते हैं, पर और भी कोई नए लोग आते हैं तो उनको वो ग्रुप में वेलकम नहीं करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुट बोलते हैं, CLIQU, ठीक है। वही इसका एक और दिया हुआ सेम, एक्सक्लूसिव सर्कल ऑफ पीपल विद अ कॉमन पर्पस, ठीक है, तो उसको भी सेम गुड। अगला है ऑकवर्ड इन मूवमेंट और मैनर, ठीक, ऑकवर्ड होगा इन मूवमेंट और मैनर के हिसाब से, उसको बोलते हैं क्लमसी, ठीक है, अनाड़ी। अगला है ए पर्सन हु लाइक्स टू आर्ग्यू अबाउट एनीथिंग, एक ऐसा पर्सन जो कोई भी चीज पे वो आर्ग्यू करता है, डिस्कस करता है, ठीक है, तो उसको जैसे बोलते हैं ना विवादास्पद, ठीक है, यानी कॉन्टेंटियस। अगला है एन ऑर्डर ऑफ लॉ रिक्वायरिंग पीपल टू रिमेन इंडोर, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट का एक ऑर्डर आया है कि जितना भी जो लोग हैं वो घर से बाहर नहीं निकलेंगे, घर के अंदर ही रहेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, कर्फ्यू बोलते हैं, ठीक है, कर्फ्यू लग जाता है कभी कभी। आगे देखिए, ए परफॉर्मेंस फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस, ठीक है, ए परफॉर्मर्स एक ऐसा परफॉर्मर्स है, ए परफॉर्मर फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस यानी डेब्यूट, ठीक है, प्रथम प्रवेश, डेब्यूट यानी जो जिसका जैसे नया नया सेलिब्रिटी लोग आते हैं उसका पहला परफॉर्मेंस जो होता है उसको क्या बोलते हैं, डेब्यूट बोलते हैं कि फर्स्ट है। ए पीरियड ऑफ 10 ईयर यानी 10 साल का जो पीरियड होता है उसको क्या बोलते हैं, डेकेड बोलते हैं। अगला है द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, जो कि ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में जो स्टडी करता है उसको क्या है, डेमोग्राफी, ठीक है, डेमोग्राफी जनसंख्या के बारे में जो स्टडी करता है। अगला है चॉइस बिटवीन टू अनसेटिस्फैक्ट्री अल्टरनेटिव, दो अनसेटिस्फैक्ट्री अल्टरनेटिव के बारे में चॉइस करना, उसको क्या बोलते हैं, डिलीमा यानी दुविधा में होना, देखिए आगे खाई पीछे कुआं वो वाला, भाई दुविधा में होना। अगला है डैबलर, डैबलर इन आर्ट्स साइंस और लिटरेचर, ठीक है, जो कि डैबलर है आर्ट्स में साइंस में है तो उसको बोलते हैं डेलीटेंटा, ठीक है, डेलीटेंटी यानी मनोरोगी। अगला है मॉर्बिड कंपल्सन टू कंज्यूम अल्कोहल कंटिन्यूसली, ठीक है, मॉर्बिड कंपल्सन टू कंज्यूम अल्कोहल कंटिन्यूसली यानी डिप्लोसोमानिया, ठीक है, डिप्लोसोमानिया। द इवनिंग टाइम, ठीक है, यानी इवनिंग का समय होता है, द इवनिंग टाइम व्हेन द सन हैज जस्ट सेट एंड इट ऑलमोस्ट डार्क, यानी एक ऐसा समय जहाँ पे सन जो है यानी सूर्य जो है तुरंत मतलब कि डूब रहा है और रात होने वाला है, उसको हम लोग बोलते हैं शाम यानी डस्क। ए थिंग फिट टू इट यानी ऐसा चीज जो कि खाने के योग्य हो यानी एडिबल, ठीक है। अगला मच मोर देन यूजुअल और एक्सपेक्टेड, यानी जितना हमने सोचा उससे बहुत ज्यादा होना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्सीडिंग, अधिक। डेट वॉट, ठीक है, डेट विच इज नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग, यानी जो कि अभी मतलब यूज में ही ना हो, जैसे नोकिया का फोन पहले यूज होता था अब यूज में ही ना हो, ठीक है, यानी विलुप्त हो जाना, गायब हो जाना, यानी एक्सटिंक्ट हो जाना, जैसे डायनासोर अभी है नहीं, गायब हो गया। अगला है फॉल्स आइडिया और बिलीव, फॉलिशी यानी भ्रम में होना। अगला कैपेबल ऑफ बीइंग डन, ठीक है, संभव यानी मान लेना कि हो जाना है वो चीज संभव है, कैपेबल ऑफ बीइंग डन यानी हो सकता है वो, यानी फिजिबल है, यानी जो चीज होने योग्य हो, कैपेबल ऑफ बीइंग डन यानी फिजिबल। अगला एनीथिंग, एनीथिंग परटेनिंग टू कैट्स, ठीक है, बिल्ली जैसा, मतलब ऐसा चीज जो मतलब कि बिल्ली जैसा प्रतीत होता है, यानी परटेनिंग टू कैट, एनीथिंग परटेनिंग टू कैट यानी फेलाइन, ठीक है, फेलाइन है। अच्छा कैट का अगर आप बायो में आप पढ़ेंगे तो इसको बोलते हैं फेलियस कैक्टस, ठीक है, फेलिस कैक्टस ऐसे इसका बायोलॉजिकल नेम है, कैट का प्रजाति का, तो ये सब बायो में आपने पढ़ा होगा, तो वहीं से ये फेलाइन वर्ड आया है आपका। अगला है पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेस कट फ्लावर, मीन्स एक ऐसा पर्सन है जो कि फूल को बेचता है, फूल को अरेंज करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्लोरिस्ट बोलते हैं, फूल वाला फ्लोरिस्ट। अगला है शॉर्ट सेक्शन, छोटा सा सेक्शन है एज ऑफ ए बुक, बुक का जो छोटा छोटा सेक्शंस होता है, दैट लीड टू एक्सप्लेन द मेन पार्ट, जो कि मेन पार्ट को एक्सप्लेन करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड, ठीक है। अगला वर्ड आएंगे काउंटर फिटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट का जो काउंटर फिटिंग होता है उसको क्या बोलते हैं, फॉरगेरी बोलते हैं, ठीक है। अगला वर्ड है मनी कलेक्टिंग, ठीक है, मनी जो है कलेक्ट किया जाता है फॉर फ्रॉम अ पीपल फॉर अ कॉज, ठीक है, किसी कारण से के लिए जो मनी कलेक्ट किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, फंड बोलते हैं। अगला है एसेंस और मेन पॉइंट ऑफ एनी पैसेज लेक्चर ऑफ बुक, यानी जो भी लेक्चर है जो भी बुक है उसका जो मेन पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं, सार बोलते हैं, ठीक है, गिस्ट बोलते हैं, इंग्लिश में उसको गिस्ट बोलते हैं। वन हु इट्स अ लॉट, ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा खाता है, ग्लूटन, ठीक है, पेटू। अगला है पर्सन टू पार्क एरोप्लेन, ठीक है, एक प्लेस, ठीक है, प्लेस है यानी सॉरी एक जगह है,
एक ऐसा जगह जहाँ पे एरोप्लेन को पार्क किया जाता है उसको हम लोग हैंगर बोलते हैं, ठीक है, विमान घर। अगला है पर्सन हु इज कैप्टिव फॉर फुलफिलमेंट ऑफ डिमांड्स ऑफ मनी और कंडीशन, ठीक है, एक ऐसा पर्सन जो कि कैप्ट यानी रखता है, कैप्टिव फुलफिलमेंट डिमांड्स ऑफ मनी और कंडीशन, तो हॉस्टेजेस यानी बंधक, ठीक है। इसका मतलब वही होता है, आप मूवी वगैरह में देखोगे ना कि पर्सन वगैरह को रख लिया जाता है कि नहीं अब हम उसको छोड़ेंगे नहीं, मुझे मेरा डिमांड पूरा करो मनी के लिए, वही लिखा हुआ है ना, उसका एक डिमांड होता है मनी के लिए, फिर उसका कंडीशन होता है, उसको वो पर्सन को ही रखता है, ठीक है। अगला पर्सन हु कैन नॉट रीड एंड राइट, यानी एक ऐसा पर्सन जो कि लिख भी नहीं सकता और पढ़ भी नहीं सकता, यानी वो अनपढ़ है, इलिटरेट है। अगला नेवर एबल टू डाई, ठीक है, जो कभी मरेगा ही नहीं, इमॉर्टल यानी अमर हो गया वो। ए पर्सन हु डिसीव्स अदर बाय प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स, ठीक है, यानी मैं एक ऐसा पर्सन जो दिखाता है कि मैं वही हूँ पर रियल में वो रहता नहीं है, वो कोई और रहता है, तो इसको इम्पोस्टर बोलते हैं, यानी धोखेबाज। कांट भी रीच, जहाँ पे पहुंचा ना जा सके, यानी इन एसेसेबल, ठीक है। अगला कैन नॉट बी करेक्ट, जिसको सही ना किया जाए, इनकॉरिगेबल। अगला डैट विच कैन नॉट बी कंक्योर्ड, जिसको जीता ही नहीं जा सके, इनविजिबल, ठीक है, इनविंसेबल, अजय। अगला वर्ड पे आइए, इनकेपेबल ऑफ बीइंग डिफेक्टेड, जिसको हराया ना जा सके, इनविंसिबल। अगला है फॉलिंग टू गिव प्रॉपर केयर एंड अटेंशन, जिसको मतलब कि फॉलिंग टू गिव प्रॉपर केयर एंड अटेंशन, यानी लैक्स, ढीला। अगला ए पर्सन हु परफॉर्म मैजिक, यानी एक ऐसा पर्सन जो कि जादू दिखाता है, इंटरटेन करता है पीपल को, ठीक है, मैजिशियन, लोगों को इंटरटेन करना, तो वो जादूगर होता है, मैजिशियन होता है। प्रोफिशिएंट इन स्पीकिंग इन मैनी लैंग्वेज, यानी ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा लैंग्वेज बोल सकता है, बहुत तरह का लैंग्वेज, यानी मल्टी लैंग्वेज। अंडर फेवर टू वंस वन, ठीक है, अंडर फेवर टू वंस वन रिलेटिव ड्यूरिंग द हायरिंग प्रोसेस, यानी नेपोटिज्म, यानी अपने ही घर वालों को रखना, ठीक है, बाहर और दूसरे को नहीं रखनी है, भाई भतीजावाद नेपोटिज्म बोलते हैं, ठीक है। अनड्यू, अनड्यू फेवर, यानी वो खुद का फेवर करता है ना, ठीक है। वंस वन रिलेटिव, यानी अपना ही रिलेटिव को फेयर करना है हायरिंग प्रोसेस के लिए, उसके लिए। जो कॉइन का स्टडी करें, यानी स्टडी ऑफ कॉइन। न्यूमिस्मेटिक, ठीक है, जो कि कॉइन्स के बारे में स्टडी करता है, न्यूमिस्मेटिक हो गया। जिसके पास बहुत ज्यादा पावर है, हैविंग अल्टीमेट पावर, ठीक है, अनलिमिटेड पावर हो गया। ऑमनीपोटेंट, पोटेंट आता है यहाँ पे पावर के लिए, और अनलिमिटेड के लिए आता है ओमनी, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। 66 में एक्सट्रीम फियर ऑफ स्नेक्स, यानी बहुत ज्यादा डरना स्नेक से बहुत ज्यादा डरना। फोबिया यानी डर के लिए, स्नैक के लिए आया है ऑफिडो, ठीक है, ऑफिडायो, OPHIDIO, ठीक है, ये आता है स्नेक से जो डरता है। अगला है वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स ऑफ सिचुएशन, यानी एक ऐसा पर्सन जो कि ब्राइट साइड सोचता है थिंग्स का, सिचुएशन का, उसको ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं। एक ऐसा प्लेस जहाँ पे फ्रूट्स को रखा जाता है, ए प्लेस वेयर फ्रूट्स ट्री आर ग्रोन, यानी जो भी फल वाला जो पेड़ पौधा होता है उसको गड़ाया, मतलब कि उगाया जाता है, यानी ऑर्चार्ड, ठीक है, ORCHARD, ऑर्चार्ड यानी बाग बोलते हैं उसको। राउंड द ईयर यानी पेरिनियल, ठीक है, 12 मासी, ठीक है, पेरिनियल हो गया राउंड द ईयर। अगला है ए पर्सन हु इज इंक्लाइन टू सी द वर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स, ठीक है, मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि बहुत ही मतलब बोलते हैं ना सैड सैड चीजें को देखता है, उसको पेसिमिस्ट बोलते हैं, निराशावादी बोलते हैं। अगला है वन हु टेंड्स टू लुक एट द डार्क साइड ऑफ द थिंग, वही सेम चीज है, जो कि डार्क साइड जो होता है जीवन का उसको देखता है, पेसिमिस्ट बोलते हैं। इट थिंग्स दैट कैन बी इजिली कैरिड, यानी एक ऐसा चीज जिसको इजिली यानी आसानी से ले जाया जा सके एक जगह से दूसरी जगह, उसको पोर्टेबल बोलते हैं। अगला है डीलिंग विद थिंग्स इन प्रैक्टिकल एंड सेंसेबल वे, ठीक है, किसी चीज को डील करना, प्रैक्टिकली डील करना, सेंसेबल वे से डील करना, उसको प्रैग्मेटिक बोलते हैं, व्यवहारिक। हर्ड ऑफ कैटल, ठीक है, हर्ड ऑफ कैटल यानी प्राइड ऑफ लायन, यानी शेरों का अभिमान, ठीक है, हर्ड ऑफ कैटल। अगला इंटरेस्टेड इन स्टडिंग ह्यूमन साइकोलॉजी, ठीक है, मतलब जो ह्यूमन का जो साइकोलॉजी होता है उसके बारे में जो पढ़ता है उसको क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी ही बोलते हैं, ठीक है, मनोवैज्ञान। टू गो थ्रू एन एरिया मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज एंड कॉजिंग डैमेज, ठीक है, यानी एक ऐसा जगह पे जाना, एक ऐसा एरिया में जाना वहां पे बहुत ज्यादा नॉइज करना, डैमेज करना, यानी रैम्पेज बोलते हैं, हिंसा। ए सम फॉर द सर्विस डे रेंडर्ड, ठीक है, यानी परिश्रमी, रेमुनरेशंस, ठीक है, पैसा मिलना। अगला है वन हु स्पीक्स लेस इन अ फोरम, यानी जो बहुत ज्यादा कम बोलता है उसको बोलते हैं रेटिसेंट, जो बहुत कम बोलता है उसको रेटिसेंट बोलते हैं। अगला है हुमर दैट डिस्क्राइब द वीकनेस ऑफ द अदर पर्सन, एक ऐसा मतलब अफवाह जो फैल जाता है जो बताता है कि ये जो पर्सन है बहुत ज्यादा वीकनेस है, कमजोर है, ठीक है, उसको बोलते हैं सटायर यानी व्यंग। अगला है हाई स्ट्रील पायरेसिंग क्राई, ठीक है, यानी चीख, यानी स्क्रीच। अगला है पर्सन हु हैज सुप्रीम पावर ऑफ और अथॉरिटी, जिस एक ऐसा पर्सन जिसके पास बहुत ज्यादा सुप्रीम पावर, ठीक है, सबसे ज्यादा पावर हो, अथॉरिटी हो, उसको क्या बोलते हैं,
सर्विरिजन बोलते हो क्या, ठीक है। नॉट फ्रेश, जो कि फ्रेश नहीं है, बासी है, स्टेल बोलते हैं उसको। अगला वन हु डज नॉट शो रिस्पॉन्स टू गुड और बैड, ठीक है। मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि सही में भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, गलत में भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, स्ट्राइक बोलते हैं। स्थिर हो गया, स्ट्राइक। ए शॉर्ट स्टे दैट यू मेक वाइल ऑन अ लॉन्गर जर्नी, ठीक है। रास्ते में जो ठहराव होता है, ठीक है, शॉर्ट स्टे मैंने छोटा सा 5-10 मिनट 5 मिनट के जो हम लोग रुकते हैं बहुत लंबा लंबा रास्ता में, उसको बोलते हैं स्टॉप ओवर। अगला थिंग्स दैट कैन नॉट बी सीन और टच, यानी एक ऐसा चीज जिसको ना ही देखा जा सकता है ना ही छुआ जा सकता है, यानी टेंजिबल, ठीक है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे कैन बी सीन है, यानी जिसको छुआ जा सके और टच किया जा सके, यानी टेंजिबल। अगला एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग, व्यूइंग मतलब कि देख सकते हैं, मीन्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं देखने के लिए, बहुत जो दूर दूर में जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दूर का जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं स्पेस में, उसको टेलीस्कोप बोलते हैं। अगला है बेट्रेयर ऑफ द कंट्री, ठीक है, यानी देशद्रोही, यानी गद्दार, ट्रेटर बोलते हैं उसको। आगे बढ़ते हैं। ये 90 आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था, 3 बाकी है, तो इसको भी देखते हैं। एन ऑफन इमेजिनरी प्लेस, यानी ऑफन इमेजिनरी प्लेस और स्टेट ऑफ अटर परफेक्शन एंड हैप्पीनेस, यानी यूटोपिया, ठीक है। A continuing unpleasant situation, a continuing unpleasant situation created when one problem causes another problem that then makes the first problem worse, यानी एक प्रॉब्लम जो है उसके बाद दूसरा प्रॉब्लम होगा, दूसरा प्रॉब्लम और ज्यादा खराब, उसको बोलते हैं विकियस साइकिल। जर्नी बाय वाटर और सी, यानी एक ऐसा जर्नी जिसको वाटर या सी से किया जाता है उसको वॉयज बोलते हैं, यानी यात्रा। तो इसी के साथ ये लेक्चर कंप्लीट होता है, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिए कैसा लगा, कमेंट पे हम लोग को बताइए वीडियो कैसा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।